मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल्स। यह वीडियो और यह पिक्चर बाबा साहब के सम्मान में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में बाबा साहब जाने जाते हैं और पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में बाबा साहब जाने जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, बाबा साहब को विश्व रत्न भी कहा जाता है, बाबा साहब को भारत रत्न भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, ज्ञान का महत्व बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बाबा साहब ने ज्ञान का महत्व पूरी दुनिया को समझाया है। बाबा साहब अद्भुत अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण किया है। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल सपोर्ट फॉर माय चैनल्स। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट माय चैनल। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, बाबा साहब के हमें अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अपने ज्ञान के बल पर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब विश्व रत्न भी कहे जाते हैं, बाबा साहब भारत रत्न भी कहे जाते हैं, बाबा साहब बोधिसत्व भी कहे जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहे जा सकते हैं। बाबा साहब के अनेक रूप हैं, बाबा साहब के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। बाबा साहब कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों और महिलाओं और राखी बहनों, आप सभी को बाबा साहब का शिक्षा, सुरक्षा और समानता के अधिकार, बाबा साहब का वरदान। मेरे प्यारी बहनों और महिलाओं, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ी हो, सबके लिए शिक्षा, सुरक्षा, समानता का अधिकार बाबा साहब का वरदान है। सारी महिलाओं को बाबा साहब का वरदान। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल सपोर्ट माय चैनल्स। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि इस इमेज में क्या लिखा है। तेरे संविधान से है ज़िंदगी मेरी, तुम न होते तो आज मैं न होती। हक और अधिकार तुम हमें दे के चले गए, कितने गम दिए जालिमों ने, आप सहते चले गए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को भारतीय समाज के कुछ लोगों ने आजीवन कष्ट देते रहे, आजीवन उनको प्रताड़ित करते रहे, आजीवन अपमानित करते रहे, लेकिन बाबा सहते गए और लोगों को अपने ज्ञान के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर बहुत से लोगों को आज़ाद कराया और मानवता का पाठ पढ़ाया। ऐसे महापुरुष का हम आभारी हैं। मेरे प्यारे मित्रों साथियों, ऐसे महापुरुष को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसके आदर्शों पर चलना चाहिए। बाबा साहब आजीवन कुछ वर्गों के द्वारा सताए गए। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट माय चैनल्स। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों काफ़ी हैं देश बर्बाद करने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, सोया हुआ पत्रकार का मतलब कि पक्षपात कर बात करने वाला, और डरा हुआ विपक्षी का मतलब अपनी गलतियों छुपाने के लिए चुप रहने वाला विपक्षी, और सोई हुई जनता का मतलब मूर्ख जनता देश बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है, बाबा साहब कहते हैं। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। सपोर्ट माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल्स एंड सपोर्ट माय चैनल्स। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का शिक्षा के प्रति विचार था कि ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। बाबा साहब हमेशा ज्ञान की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं।
मेरे साथियों और दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सपोर्ट माय चैनल गया। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बस मैं यह बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब और पेरियार जी का खौफ उनकी मूर्तियों से लोगों को होता है। अंधविश्वासी लोग बाबा साहब और पेरियार की मूर्तियों से डरते हैं। अंधविश्वासी लोग और पाखंडी लोग, आडम्बरी लोग बाबा साहब और पेरियार की मूर्तियों से डर लगता है उनको। आडम्बर, पाखंडी, अंधविश्वासी बाबा साहब और पेरियार की मूर्तियों से डरते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति महाज्ञानी हैं, जिनके ज्ञान की वजह से आडम्बर, पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी ये सब डरते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट माय चैनल। मेरे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट माय चैनल। बाबा साहब को पूरी दुनिया भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न के नाम से भी जानती है। और बाबा साहब भारत रत्न को पूरी दुनिया विश्व रत्न के नाम से जानती है। और बाबा साहब को बड़े प्यार से लोग विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। बड़े प्यार से लोग बाबा साहब को विश्व रत्न, भारत रत्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब के ज्ञान विज्ञान को हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें उन्नति, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, तो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना ही पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर आदर्श जीवन जीना है तो बाबा साहब के जीवन को, आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा सुनें, ऑडियो को पूरा सुनें। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक भेंट के रूप में, अर्थात एक अनमोल रत्न के रूप में दिया गया, जो अंततः भारत को एक वरदान साबित हुआ। भारत का संविधान, यह बाबा साहब संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार किया। और इसके लिए बाबा साहब को 18 से 22 घंटे तक काम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर भी उन्होंने अंत समय तक परिश्रम किया और भारत का संविधान, अर्थात भारत को एक अनमोल रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया। और इस प्रकार से बाबा साहब ने देश के ऊपर देश का संविधान लिखकर उपकार किया। बाबा साहब अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते थे, हम फर्स्टली इंडियन और लास्टली इंडियन, यानी हम फर्स्ट भी इंडियन हैं और लास्ट भी इंडियन ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, भारत का संविधान, वो भारत की जनता के लिए वरदान है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो योगदान है, बाबा साहब का जो योगदान है, युग प्रवर्तक के रूप में है। पूरे विश्व में बाबा साहब युग प्रवर्तक है के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे विश्व में अपने ज्ञान के बल पर सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि पाए और पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाए, इसलिए यह युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में इन्हें भारत रत्न कहा जाता है और विश्व में से बाबा साहब को विश्व रत्न कहा जाता है। और
यहाँ तक कि सिंबल ऑफ नॉलेज, और इनकी तुलना ज्ञान सूर्य के रूप में की जाती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सूर्य की तरह पूरी दुनिया को ज्ञान बांटता हो। सूर्य की तरह जैसे रोशनी सूर्य देता है, वैसे ही बाबा साहब का ज्ञान पूरी दुनिया को लाभान्वित कर रहा है, लोगों तक ज्ञान पहुंच रहा है। बाबा साहब का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वरदान है। प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब के ज्ञान से प्रभावित होता है और इसका जीवन और दशा दोनों बदलती रहती है। तो मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, बाबा साहब के नाम पे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट लाइक माय वीडियो। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमें जानना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात 26 नवंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ें और जानें, क्योंकि यह देश का अनमोल रत्न है। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा कि आरबीआई की स्थापना की, और आरबीआई में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के सिद्धांतों पर यह किताब चलती है, आरबीआई चलती है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की किताब प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ पे चलती है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलती है। और बाबा साहब का आरबीआई की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने जितना बड़ा योगदान आरबीआई में दिया, उतना बहुत ही असंभव है। और बाबा साहब कितना विद्वान है, इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि उनके एक किताब पर पूरे भारत का बैंक और विदेशी में मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। उनके किताब के सिद्धांतों पर बाबा साहब की किताब पर प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पर देश विदेश और भारत के अंदर मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। ये बाबा साहब की विद्वता का प्रमाण है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे विश्व में महामानव के रूप में जाने जाते हैं, और वास्तव में किसी महामानव से कम नहीं है। बाबा साहब एक ऐसे महामानव हैं जिनकी रोशनी और ज्ञान पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए बाबा साहब को महामानव कहते हैं। बाबा साहब ने मानव कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए बाबा साहब एक महामानव के रूप में जाने जाते हैं। बाबा साहब ने वो काम किया जो बड़े बड़े ज्ञानी, महापुरुष, ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता और आज़ादी दी और लोगों को जीवन जीने का तरीका और साधन बताया, लोगों का जीवन आसान बनाया। बाबा साहब ने यहाँ तक कि पानी तक के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहब ने लोगों को पानी तक पीने का अधिकार दिया और पानी पीने की आज़ादी दी। बाबा साहब लोगों को कोट पैजामा सूट बूट में रहना सिखलाया, और बाबा साहब ने पानी का हक भी दिलाया है। नहीं तो बहुत से लोगों को पानी पीने का हक नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और साथ ही बाबा साहब के नाम पे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पूरी दुनिया विश्व रत्न मान चुकी है। बाबा साहब को पूरी दुनिया विश्व रत्न मान चुकी है, और बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और सभी लोग उनको ज्ञान का सूर्य कहते हैं। बाबा साहब
के अपने ज्ञान के बल पर विश्व रत्न के रूप में जाने जाते हैं और भारत में भी भारत रत्न के नाम से जाने जाते हैं। और बुद्ध के समान ज्ञान रखने के कारण उन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब के नाम पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और उनके विचारों और सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने में मेरी सहायता करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। पूरी दुनिया में बाबा साहब को अब विश्व रत्न के रूप में जाना जाता है। पहले भारत रत्न के रूप में जानते थे लोग, अब पूरा विश्व भारत रत्न के नहीं विश्व रत्न के रूप में जानता है। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। ऐसे महापुरुष युगों युगों में पैदा होते हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए और उनके ज्ञान विज्ञान और उनके संदेशों को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसलिए बाबा को ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। और यह बात बराक ओबामा भी ने कहा है कि अगर हमारे देश में अम्बेडकर पैदा होते तो उन्हें ज्ञान सूर्य कहते, क्योंकि उनके राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान और भी क्षेत्रों में उनके ज्ञान का प्रकाश से पूरी दुनिया में और हमारे देश में की लाभ देता। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, पानी भी बाबा साहब की मेहरबानी है। पानी पीने का आज़ादी बाबा साहब ने दिलाई है। पानी के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ तक कि पानी पीने की वजह से उनके हाथ पैर लोगों ने मारकर चोट पहुँचा दी थी। यहाँ तक कि उनके हाथ टूट गए थे। बाबा साहब कि जब भी आप पानी पीते हैं लोग, गरीब लोग, तो बाबा साहब को याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पानी उनको नसीब में नहीं था। बाबा साहब की वजह से पानी अब लोगों के घरों घरों तक पहुंच गया और पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। बाबा साहब का जितना भी हम आभारी हैं उतना कम है। बाबा साहब एक अनमोल रत्न है। बाबा साहब की वजह से आज हम एक शान की ज़िंदगी से जीते हैं। इस वजह से बाबा साहब पानी पीने का अधिकार बाबा साहब की देन है। पानी पीना बाबा साहब ने बताया था हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हर मनुष्य को फ्री होना चाहिए, क्योंकि भगवान पानी सबके लिए बराबर देता है। वह किसी भी जीव जंतु के लिए भेदभाव नहीं करता। जैसे हवा पानी में कोई भेद नहीं होता, वैसे पानी भी सबको पीने का अधिकार है। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, पानी भी बाबा साहब की मेहरबानी है। पानी पीने का आज़ादी बाबा साहब ने दिलाई है। पानी के लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ तक कि पानी पीने की वजह से उनके हाथ पैर लोगों ने मारकर चोट पहुँचा दी थी। यहाँ तक कि उनके हाथ टूट गए थे। बाबा साहब कि जब भी आप पानी पीते हैं लोग, गरीब लोग, तो बाबा साहब को याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पानी उनको नसीब में नहीं था। बाबा साहब की वजह से पानी अब लोगों के घरों घरों तक पहुंच गया और पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। बाबा साहब का जितना भी हम आभारी हैं उतना कम है। बाबा साहब एक अनमोल रत्न है। बाबा साहब की वजह से आज हम एक शान की ज़िंदगी से जीते हैं। इस वजह से बाबा साहब पानी पीने का अधिकार बाबा साहब की देन है। पानी पीना बाबा साहब ने बताया था हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हर मनुष्य को फ्री होना चाहिए, क्योंकि भगवान पानी सबके लिए बराबर देता है। वह किसी भी जीव जंतु के लिए भेदभाव नहीं करता। जैसे हवा पानी में कोई भेद नहीं होता, वैसे पानी भी सबको पीने का अधिकार है। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बस बता देना चाहता हूँ कि भारत का फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया
फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। बाबा साहब पूरे भारत की पहचान है। बाबा साहब पूरे विश्व की पहचान है। बाबा साहब पूरे भारत की पहचान है। बाबा साहब पूरे विश्व की पहचान है। बाबा साहब पूरे विश्व की पहचान है। बाबा साहब भारत की पूरी पहचान है। भारत की पहचान बाबा साहब के नाम से की जाती है। भारत की पहचान में बाबा साहब का नाम, भारत की पहचान में बाबा साहब का नाम। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब के इरादों पर चलना बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति को बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब जैसे अच्छे कार्य करना सीखना चाहिए। बाबा साहब के ज्ञान का हमें लाभ उठाना चाहिए। बाबा साहब की किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर हमें बाबा साहब की तरह बनना है तो हमें बाबा साहब के विचारों को अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल्स। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। जो बाबा साहब को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। जो बाबा साहब को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, बाबा साहब अमिट चीज़ है जिनको मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं बाबा साहब को, जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जो बाबा साहब को मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड सपोर्ट माई चैनल्स। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। क्योंकि बाबा विश्व रत्न के रूप में जाने जाते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ तक कि भारत रत्न के रूप में जाने जाते हैं। बाबा साहब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं बाबा साहब को, जब तक सूरज चाँद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डोंट फॉरगेट लाइक माई वीडियो। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह एक बाबा साहब के सम्मान में 15 अगस्त या 26 जनवरी को झांकी निकली थी, जिसमें बाबा साहब के सम्मान में यह झांकी निकाली गई थी। और इसका मुख्य 15 या 26 जनवरी का मुख्य बिंदु बाबा साहब का संविधान था और बाबा साहब का सम्मान था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बाबा साहब के सम्मान में झांकी निकाली गई है। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बस यह मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की पहचान और भारत का सम्मान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का सम्मान, भारत की पहचान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पूरे विश्व में भारत की पहचान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी धूर्त इंसान होते हैं वे बाबा साहब के सामने झुकते हैं ताकि वे कुछ पा सकें बाबा साहब से। बाबा साहब के नाम पे लोगों और जनता को लूट सकें, इसलिए कुछ लोग बाबा साहब के सामने झुकते हैं। बाबा साहब के सामने झुकने वाले बहुत से लोग बाबा साहब को धोखा देते हैं। कभी कभी बाबा साहब के सामने झुकना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कुछ बाबा साहब से चाहता है। बाबा साहब के चरण छूने वाला और बाबा साहब के झुकने वाला हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता।
अगर इरादे अच्छे ना हो तो किसी महापुरुष के सामने झुकना बेकार है, ढोंग करना बेकार है। कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बाबा साहब की मूर्तियों के आगे झुकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अब पूरी धरती छोड़ो, आकाश पाताल छोड़ो, अब बादल भी गीत गाने लगे हैं, बाबा साहब के नाम के भजन गाने लगे हैं, बाबा साहब के गाने गुनगुनाने लगे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब की पानी की बूंदों में भी नाम होगा। बाबा साहब ने पानी की बूंदों के लिए भी संघर्ष किया था। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। बाबा साहब का खुशबू हर जगह, हर दिशाओं में, हर समय फैल रही है। बाबा साहब तेरी महिमा अपरंपार है, इसीलिए तू सबका भगवान है। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल्स। बाबा साहब का अंतिम और मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। क्योंकि आज़ादी के लिए और अपने हक के लिए शिक्षित होना पड़ता है, संगठित होना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये आपके पास तीनों नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं आप अपना अधिकार पा सकते। अतः अपना अधिकार पाने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बाबा साहब की मूर्तियों के सामने झुकते हैं। कुछ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बाबा साहब की मूर्तियों के आगे झुकते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, कुछ लोग बाबा साहब के सामने फूल माला इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि वे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वास्तव में अंदर से वे शैतान होते हैं। अंदर से वे किसी रावण और राक्षस से कम नहीं होते हैं। शैतानी दिमाग रखते हैं, इसलिए बाबा साहब के सामने झुकते हैं और मूर्तियों के सामने फूल माला चढ़ाते हैं। अपना कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बाबा साहब को अपना हथियार बनाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी मेरे वीडियो और को सपोर्ट कीजिए और करा कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल्स। कहा जाता है कि बाबा साहब जैसा कोई वकील नहीं था, बाबा साहब जैसा कोई लायर नहीं था, बाबा साहब जैसा कोई अधिवक्ता नहीं था। इसीलिए बाबा साहब के बारे में कहा, ज़िंदगी का मुकदमा अगर जीतना है तो एक ही वकील तुझे बता सकता है, तुझे बचा सकता है। वह हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, बाबा साहब अद्भुत पर्सनालिटी थे और अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति थे। मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे वीडियो को देखने के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया और कई वीडियो में मैं बताया हूँ कि बाबा साहब भारत की पहचान हैं। बाबा साहब भारत रत्न हैं। बाबा साहब भारत रत्न हैं। बाबा साहब विश्व रत्न हैं। बाबा साहब ज्ञान सूर्य हैं विश्व में। बाबा साहब बोधिसत्व हैं। बाबा साहब के अनेक रूप हैं। बाबा साहब हर रूप में देवता हैं। मेरे प्यारे साथियों, पूरे विश्व की पहचान बाबा साहब। पूरे विश्व में भारत की पहचान बाबा साहब। भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब को कोटि कोटि नमन है।
मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, ऐसे महापुरुष सदियों में एक बार, युगों युगों में एक बार आते हैं, बड़े मुश्किल से आते हैं, जन्म लेते हैं और हमें उनका एहसान मानना चाहिए। आप हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल्स। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई धर्म आपको समानता न दे और आपको नीच कहे तो ऐसे धर्म को लात मार देना चाहिए। ऐसा पेरियार जी कहते हैं, जो धर्म तुम्हें नीच ठहराता है तुम उस धर्म को लात मार दो। स्वामी रामास्वामी पेरियार जी कहते हैं कि जो धर्म तुम्हें बराबरी और समानता का अधिकार नहीं देता है उसको करा के लात मार दो। ऐसे धर्म हमें नहीं चाहिए। मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, पेरियार को दक्षिण भारत का अम्बेडकर कहा जाता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल सपोर्ट माय चैनल्स। बाबा साहब का लड़कियों के लिए संदेश। बाबा साहब कहते हैं, मेरे समाज की लड़कियों को वस्त्र की नहीं शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग डिग्रियां पूछते हैं, वस्त्र नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अंधविश्वासी महिलाओं को अंतिम संदेश, लड़के और लड़कियों को बाबा साहब का अंतिम संदेश। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज। बाबा साहब नहीं लड़ते तो आपको 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। यह मज़दूरों को बाबा साहब का वरदान है, इसलिए मज़दूरों के बाबा साहब मसीहा कहे जाते हैं, मज़दूरों के भगवान कहे जाते हैं। बाबा साहब की लड़ाई मज़दूरों के लिए थी। बाबा साहब मज़दूरों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गरीबों के भगवान। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बाबा साहब के योगदान को बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल है सपोर्ट माय चैनल्स। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज अर्थात भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं ज्ञानी और मूर्ख लोगों के बारे में। ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा कहते हैं। तो कृपया ज्ञानी बने, अज्ञानी मत बने, मूर्ख मत बने और किस पुस्तकों को पढ़ें।